देखेंगे नीट यूजी की, क्योंकि विवादों में घिरी नीट यूजी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। इन याचिकाओं में मई में हुई परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप वाली और परीक्षा फिर से कराने के निर्देश देने वाली मांग की याचिकाएं शामिल की गई हैं। तो देखिए, नीट यूजी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा परीक्षा कराने की मांग भी उठी है और इसके साथ साथ गड़बड़ी को लेकर करीब 38 याचिकाएं लगाई गई, जिन पर आज सुनवाई चल रही है। सीधे रुख करेंगे दिल्ली से, हमारे साथ संवाददाता अमृत तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अमृत, दोबारा एग्जाम कराने की मांग उठाई गई है, गड़बड़ी को लेकर कुल 38 याचिकाएं लगी हैं, जिन पर सुनवाई जारी है। ऋतु, इस पूरे मामले पे बात करें तो 38 मामले सूचीबद्ध हैं, जिसपे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच है और इसमें जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की जो है बेंच जो है सुनवाई कर रही है। इस पूरे मामले में कहा जाए तो जो सरकार की तरफ से और एनटीए की तरफ से एक हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें री एग्जामिनेशन का जो है विरोध किया गया। इनकी तरफ से कहा गया है कि दोबारा परीक्षा नहीं कराई जानी चाहिए और इनकी दलील ये है कि दरअसल जब एग्जाम हुए हैं तो कुछ पॉकेट्स में जो है धांधली की बात सामने आई है, न कि पूरे देश भर में आई है, और इस लिहाज से सभी छात्रों का भविष्य बर्बाद हो, तबाह हो, इसके मद्देनजर देखते हुए ये जो री एग्जाम की जो मांग है उसको न किया जाए, बल्कि इसका जहां जहां प्रभावित क्षेत्र है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो इस तरह का एक जो है एफिडेविट जो है वो दायर किया गया है कोर्ट में। अब जो कि कोर्ट में सुनवाई चल रही है, देखना है कि कोर्ट इन पूरे मामले पर क्या जो है अपना रुख अपनाता है। हालांकि ऋतु मैं बता दूं कि इसके पहले भी कोर्ट ने जब पिछली बार जून में सुनवाई हो रही थी तो उस दौरान ये बात कही थी उसने साफ साफ कि अगर कहीं भी 0.001% भी कहीं गड़बड़ी की बात आती है तो समूचे परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाया जाएगा और पूरे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ माना जाएगा। अब जबकि इस पूरे मामले में जबकि गुजरात से लेकर बिहार और राजस्थान तक कनेक्शन की बात सामने आ रही है, तब यह मामला और ज्यादा गंभीर हो जा रहा है और कोर्ट भी इस पूरे मामले में हर पक्ष को सुनना चाहता है। और जो ताजा जानकारी मिली है कि गुजरात से ही तकरीबन 56 विद्यार्थियों की एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। हो सकता है कि कोर्ट इसके ऊपर भी अपना जो है ध्यान दे और इसके ऊपर भी जो है इसकी याचिका पर जो है गौर फरमाए। अब पूरे मामले में जो आकर के मामला अटक रहा है, लीगल तो अटक ही रहा है। ऋतु, एक और चीज मैं जानकारी दे दूं अपने विस्तार न्यूज के दर्शकों को कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राज्य भी असंतोष अपना जाहिर कर रहे हैं और तमिलनाडु ने बाकायदा अपनी असेंबली से एक प्रस्ताव पारित किया है और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि उसे नीट से बाहर कर दिया जाए। कई राज्य सरकारों का यह तर्क है कि जब बिहार से पेपर लीक हो जाएगा, गुजरात से हो जाएगा, तो फिर इसमें उनके राज्य के छात्रों का क्या दोष है। लिहाजा उनका यह कहना है कि राज्य सरकारें अगर सही तरीके से परीक्षा को संचालित नहीं करा पा रही हैं तो उनके राज्यों के साथ खिलवाड़ न हो, लिहाजा उन्हें नीट से अलग कर दिया जाए। और इसको लेकर तमिलनाडु ने अपना जो है एक प्रस्ताव भी पारित किया है अपने विधानसभा से और केंद्र सरकार से मांग की। हो सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लेकर के जब दलील चल रही होगी, दिया जा रहा होगा, तो इस बात का भी ख्याल जरूर रखा जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अमृत जी, अब देखना होगा कि जो 38 याचिकाएं लगाई गई हैं, इनमें सुनवाई तो जारी है, लेकिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला लेता है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, नीट को लेकर सुनवाई जारी है और सुनवाई पर सबकी नजरें भी है, क्योंकि कुल 38 याचिकाएं हैं जिन्हें लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।